उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के आरोपी के घर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया। जिस वक्त बुलडोजर चला उस वक्त भारी तादाद में पुलिस बल की वहां मौजूदगी रही। इससे पहले घर को खाली कराया गया और बिजली कनेक्शन भी काटा गया। नगर निगम की टीम ने आरोपी के घर पर कार्रवाई करने से पहले परिवार को नोटिस भेजा था और इस नोटिस के बाद ये एक्शन लिया गया, जहां बुलडोजर ने इस घर को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। उदयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे आरोपी का यह घर, जिसके लिए पहले नोटिस भेजा गया था और यहां पर इस घर को अब गिरा दिया गया है। शुक्रवार को उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 2 छात्रों में विवाद के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद शहर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। अब इस मामले में हमलावर स्टूडेंट के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन किया है और इससे पहले घर को खाली भी कराया गया, बिजली कनेक्शन भी वहां काटा गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार को स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसके बाद पूरे शहर में आगजनी देखने को मिली थी। उदयपुर में जो हुआ उसकी वजह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 2 छात्रों में विवाद के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था और इस घटना के बाद जो हुआ किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उदयपुर में हंगामा हुआ और उपद्रवियों ने वहां आगजनी भी की। आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं। स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई के बाद हुई चाकूबाजी की एक घटना के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक छात्र ने किसी विवाद में दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों नाबालिगों की उम्र करीब 15 साल है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था। इसके बाद शुक्रवार की सुबह आरोपी छात्र बैग में चाकू लेकर पहुंचा और उसने दूसरे छात्र पर हमला कर दिया। उसके मुंह से माँ सुनना चाहती है बस कि मेरा देवराज मुझे माँ बोलते। बस आप देख के आए तो कैसा क्या लगा? बस वही थोड़ी सी हालत सुधार हुआ है, पर 48 घंटे बोले, बस 48 घंटे से पहले देवराज होश में आ जाए, क्योंकि 24 घंटे क्या हमारी भी हालत हो गई। वो तो जानता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ है, हमें भी नहीं पता स्कूल में क्या हुआ, क्यों चक्कू मारा। बस हमें भी ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों मारा, क्या गलती थी बच्चे की। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान कई इलाकों में जमकर तोड़फोड़ हुई और कुछ लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। हालांकि वारदात के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन उदयपुर शहर में शुरू हुआ हंगामा नहीं रुका, बल्कि कई दुकानों और शॉपिंग मॉल में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। हालात बिगड़ने की खबर मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आई और उदयपुर में चारों तरफ पुलिस टीम तैनात कर दी गई। कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे के स्थिति जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है लगातार इम्प्रूव हो रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से 24 घंटे तक इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। जिला प्रशासन की तरफ से छात्र को चाकू मारने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जेसीबी ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया है और ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो आरोपी का जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए। उदयपुर के हालात पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और माहौल न बिगड़े इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। ये जो घटना हुई है उसकी तुरंत चिंता की गई, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। घायल छात्र अब खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं उदयपुर में माहौल न बिगड़े इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। उदयपुर में इस वक्त पुलिस की 7 कंपनियां भेजी गई हैं। साथ ही सीनियर अधिकारी भी उदयपुर में मौजूद हैं। सुरक्षा को देखते हुए उदयपुर में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उदयपुर की घटना की निंदा की है। देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है
तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए, कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। एक जानकारी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक ई रिक्शा और स्कूटर के बीच टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया और इस बवाल में एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक युवक के परिवार वालों ने थाने का घेराव कर दिया और प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। हत्या का आरोप समुदाय विशेष के युवकों पर है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। घटना शास्त्री नगर थाना इलाके की है। बताया गया कि स्कूटर और ई रिक्शा में टक्कर के बाद ई रिक्शा सवार 3 युवकों पर स्कूटर पर सवार लड़कों में झगड़ा हुआ और आरोप है कि इसी झगड़े में आदमी की पीटकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया और गिरफ्तारी की मांग की। ये जांच का विषय है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भी जांच में, इसलिए उनको अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अपराधी बचेगा नहीं। ये एनडीए की, भाजपा की मोदी सरकार और यहाँ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद आप देख लें, कश्मीर जैसे में जो आतंक था समाप्त हुआ, गोला बारूद बच्चों के हाथ में होता था, कलम आ गई और लोकतंत्र मजबूत हो रहा। कश्मीर में नहीं तो चुनाव होना ही मुश्किल होता था। आज स्थिति राजस्थान की आप देख लें, 8 महीने पहले कांग्रेस का शासन था, पेपर लीक माफिया थे, लॉरेंस ग्रुप जैसे माफिया टिके हुए थे। भजनलाल शर्मा साहब आने के बाद में अपराधियों की धरपकड़ चालू हो गई और सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जयपुर में हुआ क्या था और किस वजह से शहर में तनाव के हालात पैदा हो गए। ई रिक्शा और स्कूटर में टक्कर हुई थी, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हुआ और फिर उसी दौरान रोड रेज में युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा किया, थाने का घेराव कर वो धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि विशेष समुदाय के लोगों पर ही युवक की हत्या का आरोप है। पुलिस ने अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है।